हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में देखे थे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में और यूनिट ऑफ के के बारे में। यदि आपको यूनिट ऑफ के मालूम है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है, तो आप ऑर्डर बतला सकते हैं। ऑर्डर मालूम है तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बतला सकते हैं। पिछले वीडियो में था मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूलरिटी निकालना है, किस स्टेप से निकालना है, ये सब डिस्कशन किए हैं। अब हम लोग का अगला हेडिंग है मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन। ऑर्डर डिटर्मिनेशन का तरीका। ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, थ्योरेटिकल होता नहीं है। तो ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए 4 मेथड है। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और इनिशियल रेट लॉ मेथड, एक ही होता है दोनों। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड और इनिशियल रेट लॉ मेथड एक ही होता है। दूसरा है हीट एंड ट्रायल मेथड और इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तीसरा है हाफ लाइफ मेथड और चौथा है डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड। ये हाफ लाइफ पीरियड नहीं, हाफ लाइफ मेथड है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तो आपके सिलेबस में पढ़ना है। डिफरेंशियल पढ़ना नहीं, वो हमेशा आते ही रहेगा, dx/dt आते ही रहेगा हमेशा। तो रेट लॉ 4 है। तो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड से। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। फर्स्ट मेथड है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड या इनिशियल रेट लॉ मेथड। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ हो जाएगा रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में दे नहीं सकते हैं, तो इसका पावर x कर दिए, इसका पावर y। x और y हमें निकालना है ओस्टवाल्ड मेथड से। ये दिया रहता है सवाल में, और आपको x और y निकालना है और रेट लॉ बताना है और रेट कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। एक्सपेरिमेंट 1 दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 2 दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 3। इसी एक्सपेरिमेंट को रन भी लिखता है, RUN रन, फर्स्ट रन, सेकेंड रन, थर्ड। 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए और x और y हमें लाना है। बिल्कुल आसान होता है। मैं समझने के लिए अभी इस तरह से लिख रहा हूँ फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट यदि रेट इक्वल्स टू लिखे k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का पावर x b का पावर y, तो r का वैल्यू भी दे रखा है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में 2 × 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू k। a का वैल्यू 0.01, समझने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, 0.02 का पावर y। दूसरा से रेट दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁴ k 0.01 का पावर x 0.04 का पावर y। फिर थर्ड 4 × 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू k 0.02 का पावर x 0.04 का पावर y। ये 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, 3 रेट लॉ दिया हुआ है। अब हमें 3 एक्सपेरिमेंट से x और y लाना है। बिल्कुल आसान होता है लाना। ये सवाल नीट मेन सब में पूछता है, बोर्ड सब में। हमें यदि x लाना हो तो x जब लाना हो तो ऐसा एक्सपेरिमेंट चुनेंगे जिसमें y कैंसिल हो जाए। ऐसा ही दिया रहता है, और कहीं कहीं कैंसिल नहीं होता है तो लॉग ले लेते हैं, वो भी सवाल करेंगे। तो हमें x निकालना है तो ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें y कैंसिल हो जाए। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 सेम है। एक्सपेरिमेंट 1 और 3 ले लेते हैं या एक्सपेरिमेंट 2 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा y। तो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 यदि लेंगे तो y कैंसिल होगा। बिल्कुल आसान है, देखेंगे। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड। क्यों सेकेंड एंड थर्ड लिए? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। बी मतलब y।
तो ये आ जाएगा, दोनों से लेते ये आ जाएगा सेकंड का 4 इंटू 10⁻⁻⁴ के 0.01 का पावर x 0.04 का पावर y डिवाइड कर देते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁴ के 0.02 का पावर x 0.04 का पावर y कैंसिल, ये रेट कांस्टेंट है कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू हाफ, 1 इक्वल्स टू हाफ। x का वैल्यू कितना रखेंगे कि LHS बराबर RHS हो जाए, 1 इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो x इक्वल्स टू 0। किसी का भी वैल्यू 0 करेंगे, किसी का भी पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे ले आना है। तो x इक्वल्स टू 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a 0 ऑर्डर हो गया, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 आ गया a के रिस्पेक्ट में आ गया। दूसरा और तीसरा से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि b कैंसिल हो रहा है। अब जब हमें a आ गया तो फिर एक्सपेरिमेंट आप ऐसा चुनेंगे जिसमें a कैंसिल हो जाए, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 ले लेते हैं। तो अभी x 0 आया है, तो ऑर्डर में भी 0, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, ऑर्डर में भी फ्रैक्शन नेगेटिव, कुछ भी होता है। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट में रेट 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू के, अभी के जहाँ भी मिलेगा उसको कैंसिल करेंगे क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से बदलेगा। 4 इंटू 10⁻⁻⁴ के 0.01 का पावर x 0.04 का पावर y, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर हाफ, तो ये हाफ इक्वल्स टू हाफ, y का वैल्यू 1 कर देंगे तो हाफ इक्वल्स टू हाफ, LHS बराबर RHS। तो रेट लॉ हो गया कि a का पावर x था, b का पावर y था, तो रेट लॉ इसका हो जाएगा a टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा रेट लॉ। इसका रेट लॉ ये आ गया, 1 लिखा हुआ है। तो रेट लॉ लाना था, x और y लाना था, ये बता दिए। अब हमें रेट कांस्टेंट लाना है, तो रेट कांस्टेंट हमें लाना है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम लोग रेट कांस्टेंट का वैल्यू ले आएंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम लोग k का वैल्यू लाएंगे तो एक ही होगा क्योंकि k बदलता नहीं है। तो फ्रॉम एनी एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट से ही लेते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, रेट इक्वल्स टू k, a का पावर 0, b पावर 1। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में रेट दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.02 और पावर 1, तो k आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 0.02, तो k आ गया 1 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट भी बोल देंगे, यहाँ पर यूनिट भी बोल देंगे, जो यूनिट आएगा बोल देंगे यूनिट। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो k का यूनिट भी बोल देंगे। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, इसी के रिस्पेक्ट में जा रहा है, सबका रख देंगे यूनिट तो हमें आ जाएगा। तो इस तरह से हमें k भी आ जाएगा और हमें ऑर्डर भी आ जाएगा, रेट भी। तो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट को ले लेना है, वैसा को दो ऐसा एक्सपेरिमेंट लेना है जिसमें एक कैंसिल हो जाए, एक कैंसिल नहीं हो। कहीं कहीं कैंसिल नहीं हो तो हम लोग वहाँ पे लॉग का इस्तेमाल कर, लॉग का यूज़ करते हैं, जो NCERT में इस तरह का प्रॉब्लम
दिया हुआ है, जहाँ लॉग का यूज़ करके हम लोग प्रॉब्लम ले आ। एक एग्जाम्पल लिए हैं सवाल की तरह, सपोज ए रिएक्शन, एक रिएक्शन मान लिए, सपोज ए रिएक्शन A + 4B + 2C गिव्स प्रोडक्ट P। एक रिएक्शन मान लिए हैं A + 4B + 2C गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का रेट ये है, रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर 1। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो अलग होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, इसका 1, इसका 2, इसका 1 दे दिया है। इस तरह से एक रिएक्शन है, उसका एक रेट लॉ दिया है। अब इसमें 4 सवाल है। पहला सवाल है व्हाट विल बी रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट A इज डबल कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड C कांस्टेंट। A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा है और B या C के कॉन्सेंट्रेशन को कोई चेंज नहीं। तो इस तरह का जब सवाल मिलेगा तो ऐसे बनाएंगे, रेट के A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया पावर 1, B के कॉन्सेंट्रेशन को कुछ नहीं किया, C के कॉन्सेंट्रेशन को कुछ नहीं किया। तो यदि डबल किया तो R बाहर, R इस तरह से लिखेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का ये और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। ये आपका पहले से था इतना, मतलब अब जो रेट हुआ वो नया रेट हो गया 2R के बराबर। तो A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे, B और C के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं करेंगे, रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सवाल है। दूसरा में व्हाट विल बी रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C इज कांस्टेंट। अब A और C को कांस्टेंट रखा है, B को डबल कर रहा है, तो जब B को डबल करेगा, A और C को कांस्टेंट रखेगा, तो फिर वो रिलेशन ले आएंगे वहाँ से। R इसके लिए R1 करते हैं, सेकंड वाले के लिए K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का पावर 1। अब डबल किया है, ये तो R है, डबल किया है B को, 4 बाहर कर लेंगे, 4 K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन, इसके जगह पे R रख देंगे। तो नया जो रेट हो गया वो 4 टाइम्स हो गया। तो B में मतलब सेकंड सवाल में रेट 4 गुना बढ़ गया। थर्ड में ये सब एक एक लाइन का सवाल है। थर्ड में व्हाट विल बी रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज हाफ कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड C इज कांस्टेंट। फिर वही R1 इसके लिए भी लिखते हैं, तो R1 लिखेंगे K, यहीं से लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B का कॉन्सेंट्रेशन हाफ किया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C 1/4, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अब इसके जगह पे अगेन R रख देंगे। 4 टाइम्स रेट घट गया है, 4 टाइम्स रेट घट गया क्योंकि पावर 2 है। सब एक एक लाइन का सवाल है। आपको ऑर्डर दिया हुआ था, हमें लाना था रेट। व्हाट विल बी रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B एंड C इज डबल। अब इसमें सभी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहा है, तो रेट R1 इसका हो जाएगा K 2A पावर 1, 2B का पावर 2, 2C का, ये इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B सेकेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू C फर्स्ट, वहाँ लिखा दिया हुआ है। अब सब ये बाहर कर लेंगे, 4 और 4 16, 16, तो नया रेट हो गया R1 जो हो गया वो 16 टाइम्स हो गया, मतलब 16 गुना रेट बढ़ गया।
तो इस तरह का सवाल रहेगा कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और दो किसी एक को बढ़ाएगा, चेंज करेगा, ऑर्डर भी निकाल सकते थे। जो एक वीडियो में बताए थे कि 2 रेट लॉ दे दे, 2 कॉन्सेंट्रेशन दे दे तो ऑर्डर भी निकाल देंगे। किसी एक का कांस्टेंट रखेगा, एक का चेंज करेगा, वो भी बता देंगे कि इसका क्या है, इसका क्या है, वो सब बता देंगे। ऑर्डर जिस तरह भी पूछेगा बता देंगे। दूसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, पहला था ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड या इनिशियल रेट लॉ मेथड, दूसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या इसी का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और हीट एंड ट्रायल मेथड, दो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी देखिएगा 2 दिया हुआ है, एक 0 ऑर्डर का दिया हुआ और एक फर्स्ट ऑर्डर का। दो ही ऑर्डर आपको पढ़ना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, एक 0 ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड थर्ड सब नहीं पढ़ना है। तो 0 ऑर्डर के लिए समझिए थोड़ा इसको। ए से प्रोडक्ट बना, यह एक प्रोसेस हुआ। ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है। ए से प्रोडक्ट बना, यह एक प्रोसेस हुआ। ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, स्मॉल ए मोल पर लीटर। जब टाइम 0 है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन है ए मोल पर लीटर, प्रोडक्ट का वैल्यू 0। टाइम टी पर ए का कॉन्सेंट्रेशन घटा, x, प्रोडक्ट बना x, इसको भी 1 मोल माने हुए हैं, इसको भी 1 मोल माने हुए हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का है स्मॉल ए मोल पर लीटर, टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन है ए माइनस एक्स मोल पर लीटर, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट बढ़ता है। ए जो है उसको सी नॉट मान लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए के जगह पर लेट मान लिए हैं, ए इक्वल्स टू सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम 0 है, ए माइनस एक्स के जगह पर सी टी माने हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम टी है। रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी होगा तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऐसे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए बताए थे फंडामेंटल पोस्टुलेट, तो उसी के जगह पर प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लगा दिए हैं। पावर 0 क्यों किए हैं? क्योंकि 0 ऑर्डर, यदि यहाँ पर पावर 1 कर दे तो फर्स्ट ऑर्डर, पावर 2 कर दे तो सेकेंड ऑर्डर, पावर 0 रखें क्योंकि 0 ऑर्डर के लिए लाना है। उस रेट के जगह पे पिछले वीडियो में बोले हैं कि रेट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है, इसलिए रेट के जगह पर क्या लिख दिया माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये कहाँ से लाए? ये कॉन्सेंट्रेशन। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, रेट लॉ से पढ़े हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट से। अब अपॉन इंटीग्रेशन माइनस डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर 0, क्यों? क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, किसी का पावर 0 तो वैल्यू 1, ये हट गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इस डी टी को इधर ले जाएंगे, इधर ले गए तो माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को सी नॉट से सी टी तक इंटीग्रेट कर दिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। के कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। डी टी को कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किए? 0 से टी। इंटीग्रेशन करेंगे सी नॉट से सी टी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक साइन तो निगेटिव लगा ही हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के टी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी। इसको जितना स्टार कर लीजिए कम है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत इस पर सवाल बनना है आपको, बहुत बनेगा। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है आर नॉट माइनस आर टी इक्वल्स टू के टी, ऐसे लिखे या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। यहाँ पे एक टर्म लिखे हैं नोट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट
कैन बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ग्राफ से भी बताते हैं। तो ये कहाँ से आया, इंटीग्रेट कर दिए, ये आ गया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जितना भी स्टार इसको करना कर लीजिए। सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम टी, के क्या है, रेट कांस्टेंट, टी टाइम है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है, इससे कुछ ग्राफ देखिए, इस पे सवाल सब भी करना है बहुत ज़्यादा। ये फॉर्मूला स्टार किए, जितना इसको रटिए कम है। सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, इस एक्सिस पर टी ले रहे हैं और इस एक्सिस पर सी नॉट माइनस सी टी ले रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस स्लोप इस तरह जाएगा। स्लोप, ये स्लोप क्या देगा, के टेन थीटा भी लिख सकते हैं स्लोप के जगह पर। फिर दूसरा इसको सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू, अब इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, इसको ऐसे ले रहा हूँ, इस सी टी को इधर ले जा रहा हूँ, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट माइनस के टी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर भी कर सकते हैं, सी प्लस एम एक्स। इसके जगह ये सी इंटरसेप्ट होता है, ये स्लोप देता है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप। इस एक्सिस पर टी, इस एक्सिस पर आप ले रहे हैं सी टी, ये सी टी, और स्लोप जाएगा ऐसे माइनस के स्लोप। और ये हमारा इंटरसेप्ट सी नॉट, ये भी स्ट्रेट लाइन है विथ निगेटिव स्लोप, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये दोनों ग्राफ में फ़र्क क्या है, ये ग्राफ है सी नॉट माइनस सी टी और टाइम के, ये ग्राफ है सी नॉट माइनस सी टी वर्सेस टी का ग्राफ है, और ये ग्राफ है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी पर ड्रॉ किए इसको। एक जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ये बात समझिए, ये जो लिखे फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, टी है, इधर सी टी ले रहे हैं, ऐसे रिएक्शन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे टच कर दिया, यहाँ पर टच किया तो सी इक्वल्स टू जीरो, ये तो इंटरसेप्ट है हमारा माइनस के, तो ये जीरो होगा। इसका मतलब यहाँ पर टाइम, इस टाइम को बोलेंगे 100%। जिस पॉइंट पर जीरो हो गया यहाँ पर मतलब 100% टाइम, 100% मतलब रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में चला गया। 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली प्रोडक्ट में चला गया है। तो ये जो हो गया जाएगा यहाँ पे सी नॉट माइनस सी टी इक्वल्स टू के टी, सी नॉट इक्वल्स माइनस जीरो इक्वल्स टू के इंटू 100%। तो टी 100% कभी कभी बोलता है सवाल में, तो सी नॉट अपॉन के, ये सब फर्स्ट और ये जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं 100%। फर्स्ट ऑर्डर कभी 100% कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन ये 100% आया, टाइम 100% कंप्लीशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के बोलेगा 100% टाइम निकालो। तो यही फॉर्मूला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में किससे भाग देंगे, के से। ये ग्राफ सी नॉट माइनस सी टी में है और ये है सी टी वर्सेस, ये ग्राफ है आपका सी टी वर्सेस टी में है। दोनों ग्राफ में फ़र्क है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये विथ निगेटिव स्लोप, ये है विथ पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि इसमें ग्राफ ही है। हर टाइम 100% क्यों, क्योंकि यहाँ पर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो उस टाइम को मानेंगे 100% टाइम। इसमें टर्म सब होता है, जैसे यहीं पर एक टर्म है टी हाफ, एक टर्म है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ पीरियड है, हाफ लाइफ मेथड नहीं। ये हाफ लाइफ पीरियड होता है
हाफ लाइफ पीरियड, इसको ऐसे डिनोट करते हैं टी हाफ से या टी 0.5 से। टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion of half of initial value is called half life period। जो टाइम लगता है रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में इनिशियल वैल्यू का, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जैसे हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है, सी नॉट अपॉन टू टी हाफ। हमारा इनिशियल प्रेशर दे दे किसी पी नॉट, टी हाफ देंगे तो पी नॉट अपन इनिशियल वैल्यू हाफ हो जाए। हमारा इनिशियल वैल्यू है 50, टी हाफ यदि इस पर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा 25। हमारा इनिशियल वैल्यू है 10, टी हाफ यूज़ करेंगे 5। वो कितना वैल्यू वो नहीं देखता है, वो ऐसा टाइम जिस पर इनिशियल वैल्यू बिकम्स हाफ लाइफ पीरियड किसे कहेंगे? वो ऐसा समय, वो ऐसा अवधि जिस अवधि में इनिशियल वैल्यू हाफ हो जाए। जितना था पहले था 5000 तब हो जाएगा 2500, पहले था 5 तब हो जाएगा 2.5। कितना है उससे नहीं मतलब है। तो हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर है, इसको यूज़ करते हैं, इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से या इस तरह। ये जो इक्वेशन लिखे हैं सी नॉट माइनस इक्वल्स टू, लेट मान लिए टी इक्वल्स टू टी हाफ, टाइम के जगह पर टी हाफ कर दिए। जैसे ही टी के जगह करेंगे तो ये सी नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब सी टी के जगह हम कितना रखेंगे? सी नॉट अपॉन 2, हाफ कन्वर्ट हो जाएगा। सी नॉट अपॉन 2 रखने का मतलब है, क्योंकि ये सी नॉट अपॉन 2 क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू के और टी हाफ, सी नॉट अपॉन 2 इक्वल्स टू के टी हाफ इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन ये। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा टी हाफ में। तो टी हाफ जो मिला सी नॉट अपॉन 2k। सी नॉट क्या है? इनिशियल कौन, इसको भी जितना स्टार कर दीजिए कम है, इस पर भी बहुत सवाल मिलेगा। हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट है। कहाँ से आया? तो टी का वैल्यू हाफ लाइफ कहता है वो ऐसा समय जिस पर इनिशियल वैल्यू हाफ हो जाए। इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो हाफ हो जाए। तो ये रिलेशन आ गया। अब एक रिलेशन तो ये मिल गया टी हाफ का, मतलब ऐसा जो, अब यहाँ से देखिए एक शब्द कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये भी सवाल रहेगा। के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ये के सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इस पर सवाल है आगे। हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसी तरह देगा टी 75%, ये भी देता है सवाल में, या टी 3/4 ये भी देगा। तो टी 75% का मतलब है कि टी 75 में ये 75% कंप्लीशन होगा, मतलब इतना बच गया, ये इतना बच गया।
मतलब सी टी के जगह पर रखेंगे C0/4, C0/4 इक्वल्स टू KT, C0/4 इक्वल्स टू KT। ये जो यहाँ पर है इसको 3/4 लिखेंगे या 75% लिखिए या 3/4, ऐसे 3/4 लिखिए या 75%। तो T हाफ हो गया C0/2K और T 3/4 हो गया 3C0/4K। ये हो गया, इस पर भी सवाल है आपका। अब रिलेशन, ये सब पे सवाल, रिलेशन बिटवीन T हाफ एंड T 3/4। तो रिलेशन लेते हैं तो 3/4 T हाफ का 3C0/4K C0/2K। K से K कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ पर रिलेशन। ये रिलेशन आ गया T 3/4 ये या 3/4 इक्वल्स टू 1.5 T हाफ। इस पे भी सवाल आएगा। ये टाइम 75% हो गया है, टाइम हाफ लाइफ है ये, और T 75% या 3/4। तो हमें कुछ भी देगा हम निकाल देंगे। T हाफ में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो रहा था, 75% का मतलब 3/4 कंज्यूम्ड हो गया, बचा कितना C0/4। तो CT के जगह ये रखेंगे क्योंकि बचा कितना है, मतलब ये है, A माइनस एक्स के जगह CT लिखे हैं, वहाँ पहले ही माने हैं, और A के जगह क्या लिखे थे C0। तो ये रिलेशन है, इस पर सवाल सब करना है। इसमें 3 रिलेशन हाफ लाइफ पीरियड में है और एक था T 100%। तो T 100% में क्या था, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये सब रिलेशन है। हमें क्या T हाफ का रिलेशन बताओ, 50% T हाफ या 50% या 0.5। तो ये हो गया C0/2K T 3/4 या 75% या 0.75। तो ये हो गया ये 4K। और T 100% C0/K, ये 3 है। ये सब जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। और एक जो मेन था C0 माइनस CT इक्वल्स टू KT, K इक्वल्स टू C0 माइनस CT अपॉन T। इस सभी पे सवाल बनेगा, इसको जितना स्टार कर लीजिए वो कम ही है। इस सभी पर सवाल बनेगा। ग्राफ भी आपको बता दिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस पर सवाल है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन PT सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन PT सरफेस, NCERT में है ये। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन PT सरफेस, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का ये। इसका रेट लिखेंगे तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का पावर 0। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पे, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गोल्ड के सरफेस पे, ये भी 2N2 प्लस O2। तो ये तीनों एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर का। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया
डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। और इंजाइम का जो एक्टिविटी होता है, इंजाइम जो कैटलाइज्ड होता है, वो भी जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल भी रट के रखना चाहिए। NCERT का जो एग्जाम्पल है उसको ज़्यादा रट के रखना चाहिए कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन PT सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, डिकम्पोजिशन नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल है। तो ये जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स था, इसको आप अच्छे से याद करके रखिए। इतना ही से सारा सवाल बन जाएगा, जितना भी आपका नीट या मेन या बोर्ड का है सब बनेगा। इसको और भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे दे दें Na प्रोडक्ट, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n ले ले, तो रेट जो अभी लिखे हैं C0 माइनस CT इक्वल्स टू KT, उसके बाद लिखे थे T इक्वल्स टू C0 माइनस CT अपॉन K। तो जहाँ जहाँ K रहे वहाँ वहाँ n लगा दीजिए, बस यही करना है। K की जगह n लगा दीजिए। T हाफ में क्या था, T हाफ में भी लगा देंगे C0 अपॉन 2n K। जब n दे दे तो जहाँ जहाँ K रहे K के साथ n लगा दीजिए, सारा का सारा सवाल आपका बन जाएगा जीरो ऑर्डर से। ये सब नहीं, बस उधर जो है वो वाला सब देखिए। एक सवाल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या इस तरह से लिख देगा रेट बराबर K A का पावर 0 इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.1 m टू 0.05 m इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में A का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से लेके 0.05 पर जा रहा है। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का कॉन्सेंट्रेशन लाना है आफ्टर 15 सेकेंड। इक्वेशन यूज करेंगे C0 इक्वल्स टू KT, C0 की जगह रख देंगे 0.1, 0.05, K मालूम नहीं है 10, ये यहाँ से माइनस करेंगे 0.05, K अपॉन 10, K का वैल्यू आ गया, ये ऊपर जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, K मिल गया मुझे। अब ये K का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं C0 K, अगेन दूसरा इक्वेशन है, ये सेकेंड, ये फर्स्ट इक्वेशन था। 0.1 माइनस CT 5 इंटू 10 टू द पावर -3 और T दिया 15, CT आ गया 0.1 माइनस 75 0.75, CT आ गया हमारा 0.025, ये आ गया हमारा CT। ये जो मेरा CT आया है, ये आया है एट टाइम 15 सेकेंड। ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, हमें लाना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लाना है, ये हमें लाना है 0 माइनस करना है, तो 0.1 माइनस 0.0025, इससे माइनस करेंगे तो हमारा जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा आफ्टर, ये कॉन्सेंट्रेशन एक आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 0.075, आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल बना देंगे, और भी सवाल क्वेश्चन आवर में जीरो ऑर्डर पे करवाएंगे। अभी ये सवाल एक समझने के लिए था, 2 इक्वेशन लगा